कोई 2 घंटे के बाद आमिर को होश आ गया, मगर इतनी देर में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों से नकाहत ज़ाहिर हो रही थी। इखराजी खून की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे महीनों का बीमार हो। मैंने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है आमिर? मेरा सवाल सुनकर चंद लम्हों तक वह बगौर मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर बोला, वो कहाँ गई? मैंने एक तवील सांस ली। साफ जाहिर था कि अभी तक वो उसी पुरस्रार हसीना के सैर में मुब्तला था। वह चली गई। मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, गायब हो गई कहीं। जाहिर है कि उसका मकसद तुम्हारी जान लेना या कम अज कम इस हालत को पहुंचाना था। फिर वो तुम्हारे पास ठहर कर क्या करती? ओह जमाल, ये तुम क्या कर रहे हो? आमिर के लहजे में दुख था। तुम्हारा ख्याल है कि वो मेरी दुश्मन है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? पागल तो तुम हो रहे हो। मैं जरा तल्ख लहजे में बोला, उस चुड़ैल ने तुम पर जादू कर दिया है। जमाल, आमिर के चेहरे पर जोश के साए लहराने लगे। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इसी वक्त और इसी हालत में तुम्हारे घर को छोड़कर किसी और जगह चला जाऊं? उसके इस सख्त जवाब पर मैं चंद लम्हों के लिए सन्नाटे में आ गया। पहली मर्तबा मुझ पर यह हकीकत बड़ी शिद्दत के साथ मुनकशिफ हुई कि आमिर उस पुरस्रार हसीना के मामले में इस हद तक आगे निकल चुका है। आमिर के जवाब से मुझे दिली सदमा पहुंचा था। मैंने कहा, मुझे अफसोस है दोस्त, मैं भूल गया था कि मुझे तुम्हारी ज़ातियात में दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा करने का हक भी क्या है? जुमला ख़त्म करते करते मेरी आवाज़ शिद्दत से बुरी तरह भर आ गई और आमिर इंतहाई नहीफ़ लागिर होने के बावजूद उठकर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मेरा मकसद तुम्हारी दिल आज़ारी नहीं था। इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? मैं तुम्हारा दिल दुखाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। उसने बेहद जज्बाती अंदाज में कहा और उसकी आंखों के गोशे नम हो गए। मुझे माफ़ कर दो जमाल, उसने दोबारा रिक्कत आमेज़ और भराई हुई आवाज़ में कहा। मैं मुजरिम हूँ, खुदगर्ज हूँ, गुनाहगार हूँ। तुम्हारा दिल दुखाकर मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया। ये गुनाह यकीनन नाकाबिले मुआफ़ी नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुमने मुझे मुआफ़ नहीं किया तो मैं दीवार से अपना सर टकराकर लहू लुहान कर लूँगा। फिर अगर मैं उसे फ़ौरन ना पकड़ लेता तो वो यकीनन अपनी धमकी पर अमल कर बैठता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसकी नौबत नहीं आई। वह मुझसे इस तरह लिपट गया जैसे मुद्दत के बाद मिला हो। जज्बात के सारे बंधन टूट गए और आंखें तेजी के साथ आंसू बहाने लगी। दिल का गुबार धुलने में कुछ देर नहीं लगी और आमिर ने एक दफ़ा फिर सफ़ेद पोश हसीना का जिक्र छेड़ दिया। आज सुबह मैंने पहली मर्तबा उसका चेहरा देखा है। तुमने भी ज़रूर देखा होगा। देखा था ना? अब बताओ कि ऐसी मासूम लड़की किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? वो तो खुद दुखी मालूम होती है। जमाल, सुबह उसका चेहरा किस कदर मगमूम और उदास था, और उसकी आवाज़, सारे जहां की हसरतें और उदासियां उसी आवाज़ में तो आई थी। वो भला किस तरह मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? तुम खुद सोचो, जज्बात से परे हटकर ठंडे दिल से सोचो। और वाकई मुझे ऐसा लगा जैसे वह हसीना खुद बहुत ज़्यादा दुखी और दिल शिकस्ता हो। उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसकी आवाज़, किसी बात से भी तो उसकी संगदिली या शरारत पसंदी का पता नहीं चलता था। मगर वो थी कौन? कोई हसीन सायरा, नीले आकाश की बुलंदियों से ज़मीन पर उतरने वाली कोई अप्सरा, या कोई भटकती हुई रूह? आखिर वो कौन थी और मेरे दोस्त को अपनी तरफ क्यों मुतवज्जा करना चाहती थी? सुबह मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मैं अगरचे आमिर के करीब ही गली में मौजूद था, लेकिन उसने मुझे इस तरह नज़रअंदाज किया जैसे मेरे वजूद की उसकी नज़रों में कोई अहमियत न हो। इसके बरक्स आमिर पर उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज रही। उसने उसी की जानिब अपनी बाहें फैलाई थी, उसी को पुकारा था और उसी को अपने पास बुलाने की कोशिश की थी। तो क्या आमिर उसका वो प्रीतम था जिसकी जुदाई की आग में बकौल उसके वो ना जाने कब से चल रही थी? खुदा जाने क्या माजरा था। जिस कदर सोचता उलझने उसी कदर बढ़ती गईं। कुछ देर बाद जब मैंने आमिर से अपनी उलझनों का जिक्र किया तो वो खला में घूरता हुआ बोला, तुम्हारी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं जमाल, और सच पूछो तो मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी भी नहीं। वो ख्वाह कोई भी हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मेरे लिए बेचैन है और शायद अपने दिल की तमाम तर गहराइयों से मुझे प्यार करती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ जानना नहीं चाहता। फिर ज़रा रुक कर बोला, इतना और सुन लो कि तुम्हारे लिए वो ख्वाह कितनी ही पुरस्कार, अजनबी और गैर हो, मगर मेरे लिए ज़रा भी नहीं। क्या मतलब? मैं चौंकता हुआ बोला, क्या तुम उसे पहले से जानते हो? कि अब से पहले भी तुमने उसे देखा है? सैकड़ों मरतबा वो एक मुद्दत से मेरे ख्वाबों में आती रही है। रात को मैं इसलिए ये बात नहीं कह सकता था कि मैंने उसकी सूरत नहीं देखी थी, मगर सुबह के करीब उसे देखते ही मैंने पहचान लिया। एक तवील अरसे से उसे अपने ख्वाबों में देख रहा हूँ, गमज़दा, उदास और बेचैन। मैं घंटों उसके साथ रहा हूँ, न जाने कहाँ कहाँ और किस किस मुकाम पर वो मुझे अपने साथ लिए फिरी है। कभी कब्रों के दरमियान, कभी ऐसी बस्तियों में जिनका अब वजूद तक बाकी ना होगा, और कभी दरिया के किनारे। न जाने कब से वो मेरे ख्वाबों पर छाई हुई है। ये ख्वाब मुझे कभी कभार बेचैन और परेशान ज़रूर कर देते थे, मगर वो हकीकत से इस कदर करीब होंगे ये बात कभी भूल कर भी मेरे वहम में नहीं आई थी। मेरी हालत का क्या पूछना। फटी फटी आंखों से इस तरह आमिर के चेहरे की तरफ देख रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया की मखलूक हो। अगर उसने अपने इन ख्वाबों के बारे में कल दिन में किसी वक्त बताया होता तो यकीनन मैंने सारी गुफ्तगू मजाक में उड़ा दी होती। लेकिन इस वक्त जबकि मैं खुद उस पुरस्रार हसीना और इन नाकाबिले फरामोश वाक़यात से दो चार हो चुका था, मेरे फरिश्तों में भी उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं थी।
आमिर बड़े गौर से मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था। वो मेरा हाथ दबाता हुआ नरम और मोहब्बत आमेज लहजे में बोला, क्या सोच रहे हो जमाल? कुछ नहीं। गुज़िश्ता शब के वाक़यात ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि कुछ सोच सकूं। मगर क्या तुम्हें यकीन है कि ख्वाब में नजर आने वाली लड़की वही है जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा था? 100% वही है, आमिर ने जवाब दिया। मैंने उसे बरसों अपने ख्वाबों में देखा है। फिर तो तुम ही बताओ कि उसे पहचानने में किस तरह गलती कर सकता हूँ। वो यकीनन वही लड़की है मेरे दोस्त, लेकिन वो मेरे करीब आकर भी मुझसे दूर रहना क्यों चाहती है? मैं जानता हूँ कि जितना प्यार है उसे मुझसे दुनिया की किसी औरत ने अपने महबूब से नहीं किया होगा, और खुद मैं भी शायद उसे उतनी ही शिद्दत से चाहता हूँ। तुम यकीन करो मेरे दोस्त, मैं उसे जागती आंखों से देखने के बाद उसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मगर वह मुझसे दूर रहना क्यों चाहती है? मैं क्या कहता, मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद 2 दिन तक वह पुरस्कार हसीना नजर नहीं आई, और वह दिन आमिर ने किस तरह गुजारे उसे कुछ मेरा दिल ही जानता है। लड़की की जुदाई ने उसकी रूह में जैसे अंगारे भर दिए थे। वह माहिए बेआब की तरह तड़पता रहा। उसकी हालत किसी पागल से मुख्तलिफ नहीं थी। डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दवा का इंजेक्शन दिया था, लेकिन इसके बावजूद सोते सोते उठकर बैठ जाता और दीवानों की तरह उसे पुकारने लगता। एक मरतबा उसने अपने जिस्म के कपड़े फाड़ डाले और दूसरी मरतबा सर के बाल नोच लिए। वो तो खैरियत हुई कि मैं उस वक्त बेदार था, वरना शायद वो दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपने आप को लहूलुहान कर लेता। तीसरे रोज उसकी हालत कुछ और खराब हो गई। वहशत ज़दा चेहरा, बड़ा हुआ शेव, खुश्क और उलझे हुए बाल और वीरान आंखों में रक्स करती हुई दीवानगी की परछाइयां। उसका हाल देखा ना जाता था। मेरे दिल में खूक उठी और आंखों में मचलते हुए आंखों को पी जाने के लिए मैंने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। आमिर मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था, और अगर मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर भी उसकी हालत संवारने में कामयाब हो सकता तो मौत को बखुशी और मुस्कुराते हुए गले से लगा लेता। लेकिन मेरी बदकिस्मती का क्या पूछना कि मेरी जान भी उसके किसी काम नहीं आ सकती थी। शाम को इसका इज़्तिराब कुछ और बढ़ गया। जमाल, उसने मुझे अपनी बड़ी बड़ी और वहशत ज़्यादा निगाहों से घूरते हुए कहा, मुझे दरिया के किनारे ले चलो मेरे दोस्त। मैं इस फरमाइश को सुनकर चौंके बगैर नहीं रहा। दरिया के किनारे? मगर क्यों? वहां जाकर क्या करोगे? दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा है। कुछ देर चहलकदमी करूंगा। लेकिन मेरी आवाज में हिचकिचाहट थी। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल आराम की हदायत दी है। गोली मारो डॉक्टर को। आमिर को गुस्सा आ गया। क्या तुम ये समझते हो कि वह अहमक का पट्टा मेरा इलाज कर सकेगा? मैं ऐसा नहीं समझता था। मुझे मालूम था कि आमिर के मर्ज की दवा दुनिया के किसी काबिल तरीन मुआलिज के पास नहीं थी। उसका इलाज तो सिर्फ वही कर सकती थी, वही माहिर व हसीना जो किसी बिजली की तरह मेरे दोस्त के दिलो दिमाग पर गिरी थी। और फिर जब उसकी रूह तक उसकी लगाई हुई आग में जल उठी थी तो उसने खुद को रूपोश कर लिया। वो गायब हो गई, कहीं चली गई, ना जाने कहाँ। मुझे एक दफ़ा फिर उस पर गुस्सा आने लगा। ना जाने वो कौन थी जो आमिर को दीवानगी और मौत की सरहदों में धकेल कर अपना मुंह काला कर गई थी। आमिर ने मुझे खामोश देखकर कहा, इस कदर संग दिल मत बनो मेरे दोस्त। अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकलने ना दिया तो मैं इन दीवारों से अपना सर टकरा टकरा कर खुद को हलाक कर लूंगा। कैसी बातें करती हो आमिर? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तो फिर मुझे ले चलो। नहीं ले गए तो? मगर तुम किस तरह इतनी दूर चल सकोगे? मैंने उसका जुमला काटते हुए कहा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें बिस्तर से उठकर खड़ा होने की ताकत भी नहीं। मुझ में बहुत ताकत है, ये देखो, आमिर ने जल्दी से कहा। और इससे पहले कि मैं उसके इरादे से बाखबर होता उसने बिस्तर से छलांग लगाई और मेरे सामने कमरे में टहलने लगा। देखा तुमने? चंद लम्हे बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह मैं कम से कम 24 घंटों तक जरूर टहल सकता हूँ। जरा गौर से मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें जरा भी कमजोर या मरीज दिखाई देता हूँ? नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर अब भी तुमने इनकार किया तो मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते रह जाएंगे। तुम्हारी दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपने आप को हलाक कर लूं या तन्हा बाहर निकलूं। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें इन दोनों में से एक भी सूरत पसंद नहीं आएगी, और मैं सचमुच इन दोनों सूरतों में से एक भी सूरत पसंद नहीं कर सकता था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैं तुम्हें किसी तकलीफ में मुब्तला देखने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। शुक्रिया, आमिर मुस्कुराया। ऐसी सूरत में बस एक ही रास्ता रह जाता है, और वो ये कि तुम मुझे चुपचाप दरिया के किनारे ले चलो। हम चलेंगे। आओ फिर। अभी? मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ इंतजार करना चाहिए। क्यों? उसने बेचैन होकर पूछा। इसलिए कि अभी धूप तेज है। हम गुरूबे आफ्ताब के वक्त चलेंगे। दरिया की सैर के लिए वही वक्त मुनासिब होगा। आमिर चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, चलो यही सही। मैं तुमसे बिला वजह उलझ कर तुम्हें नाराज करना नहीं चाहता। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया और बात खत्म हो गई। गुरूबे आफ्ताब के बाद चांद का चेहरा रोशन हो चला था और ठंडी हवा के खुशगवार झोंके रूह को एक अजीब सी फरहत और ताजगी का एहसास बख्श रहे थे। मैं बाहर निकला। आमिर मेरे साथ था, और दिन के मुकाबले में उसकी हालत हैरत अंगेज हद तक बदल चुकी थी। अब उसे देखकर कोई भी उसे पागल, जुनूनी या बरसों का मरीज नहीं कह सकता था। हाँ, ये जरूर था कि उसकी आंखों में उस वक्त भी बेचैनियां रक्स कर रही थी। पुख्ता सड़क से उतरकर हम कच्चे रास्ते पर चलने लगे। उस जगह वो पत्थर अभी तक मौजूद था जिससे आमिर की खोपड़ी टकराई थी, और उस पर खून का बड़ा सा दाग इस वक्त भी नजर आ रहा था।
हम कद्दे आदम और खारदार झाड़ियों और घने दरख्तों के दरमियान चलते हुए दरिया की तरफ बढ़ते रहे। आमिर अब बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था और उसके कदम किसी लड़खड़ाहट के बगैर मेरे साथ साथ उठ रहे थे। मुझे उसके इस तरह चलने पर सख्त हैरत थी। यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आमिर है, 3 दिन से जिसके लिए अपना बिस्तर पर उठना बैठना भी मुश्किल था। हम चलते रहे दरियाई कृष्णा के किनारे की तरफ। आमिर खासा मुतमईन और पुरसुकून था, ताहम मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और तलाश थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। मेरा ख्याल है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि उन्हें किसकी तलाश थी, मगर उसे नजर आना था ना आई। अब हमारे सामने दूर तक फैला हुआ कृष्णा का पहाड़ था। बरसात का जमाना था और दरिया में तुगयानी आई हुई थी और मेरी निगाहें दरिया की बड़ी बड़ी और ताकतवर मौजों पर मरकूज थीं। छोटी बड़ी मौजों का एक तवील सिलसिला था जो किसी तरह ख़त्म होने में ना आता था। हर लहर अपनी पेशरो से ज़्यादा पुरजोश और बिखरी हुई हालत में हमारी तरफ आती थी और फिर किनारे से सर टकराकर लौट जाती थी। दरिया अपने शबाब पर था और चांदनी में मौजों का ये खेल वहशियाना होने के बावजूद आंखों को भला लग रहा था। मैंने देखा आमिर इस मंजर को देखकर कुछ खोसा गया था। आमिर, मैंने उसे आवाज़ दी और वह आहिस्ता से चौंक पड़ा। हाँ, कोई खास बात सोच रहे हो? नहीं, मगर ये दरिया मेरे लिए अनजाना नहीं हो सकता। अब मेरे चौंकने की बारी थी। क्या मतलब? शायद तुम्हारी हैरत दुरुस्त ही हो, क्योंकि मैं आपसे पहले यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त, मैं यहाँ बारहा आ चुका हूँ। वो ना जाने कितनी मर्तबा मुझे यहाँ लाई है। ख्वाबों में? हाँ, अगरचे ख्वाब में। मैं इस दरिया के नाम से बाखबर नहीं हो सका, मगर इसका पहाड़ देखकर बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो यही दरिया था, दरियाए कृष्णा। क्या इस इलाके में ऐसा कोई और भी दरिया है जिसका पहाड़ इसके बराबर या इससे ज़्यादा चौड़ा हो? शायद नहीं। तब फिर मान लो कि मैं इसी दरिया को अपने ख्वाबों में देखता रहूं। खुदा जाने क्या असरार हैं। वो क्यों मुझे यहाँ लाती रही है? शायद इसलिए कि वो मुझे यहाँ बुलाना चाहती थी ताकि मुझसे मिल सके, या मुमकिन है कोई और मकसद हो। आहा जमाल, क्या ये नहीं हो सकता कि वो ख्वाबों में बार बार चंद मखसूस मुकामात दिखाकर मेरी याददाश्त को झिंझोड़ना चाहती हो, मुझे कुछ याद दिलाना चाहती हो? आमिर बेचैन नजर आने लगा। मैंने उसका शाना थपथपा कर कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगरचे इन असरार को हल करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा करे तुम्हारा कहना दुरुस्त साबित हो, क्योंकि अगर यह असरार इसी तरह बरकरार रहे तो शायद मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे दोस्त के ख्वाबों को हकीकत के रूप में देखकर मेरे दिलो दिमाग में किस कदर शदीद ही जान भर पाए, मगर यही जान आखिर किस तरह दूर हो। उसके अलावा कोई भी इन राजों पर से पर्दा नहीं उठा सकता, और वो ना जाने अब कब नजर आए। कहीं वो मुझसे खफा तो नहीं हो गई है? जमाल, मुझे बताओ कि मैं उसे किस तरह सुनाऊं, उसे कहाँ ढूंढूं, किस जगह तलाश करूं? आमिर की बेकरारी हर लहजा बढ़ रही थी। मैंने एक दफ़ा फिर उसे पुरसुकून रखने की तरकीब दी, तसल्लियां दी, समझाया बुझाया और उसका हाथ पकड़कर दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। मेरे सामने लक्ष्मीपुर को हिंदुस्तान से रेल के रास्ते मिलाने वाला कदीम तारीखी पुल था। चांदनी में अगरचे उसके खदोखाल वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे थे, मगर इसके बावजूद मैं इसे देख सकता था। इसकी बत्तियां रोशन थीं और इस वक्त इस पर से कोई ट्रेन गुजर रही थी। आमिर और मैं उसी सिमत चलने लगे। कुछ देर बाद मैंने उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन उसका दिल अभी तक दरिया की सैर से नहीं भरा था। मेरी तरफ मुल्तजी नज़रों से देखते हुए उसने कहा, अभी नहीं जमाल, कुछ देर और ठहरो। अभी देर ही कितनी हुई है? लेकिन तुम कमज़ोर हो, कहीं थक ना जाओ। पागल हुआ है यार, अब इतना कमज़ोर भी नहीं कि थोड़ी देर तफरी ना कर सकूं। मैं खामोश हो गया और आमिर ने दूर दरिया के पाट के दूसरी तरफ देखते हुए कहा, वो रोशनियाँ कैसी नजर आ रही हैं? दुर्गास का शहर है, मैंने उसे बताया। ओह हाँ, मैंने बाज़ लोगों से इस शहर के बारे में सुना है। हम चांदनी रात में दरिया के किनारे किनारे कोई 1 मील तक निकल आए। दफातन, आमिर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जमाल, यहाँ कोई फांसी घर भी है? फांसी घर? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, अगर मेरे सारे ख्वाब बिल्कुल सच्चे हैं तो यहाँ करीब ही कोई पुराना फांसी घर होना चाहिए। मैंने उस पर तहय्युर ज़दा नजरें डाली, फिर तवील सांस लेकर रह गया। आमिर मुझे घूरता हुआ बोला, तुम्हारे चेहरे के तासुरात इस बात का सबूत हैं कि मेरे ख्वाब झूठे नहीं हो सकते। यहाँ ज़रूर कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ कभी मुजरिमों को सजाए मौत दी जाती थी। बोलो, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, मैं आहिस्ता से बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। ओह, वो कुछ और मुस्तरिब हो गया। कहाँ है वो जगह? मैं उसे देखना चाहता हूँ। इस वक्त? आमिर की आंखों में अभी तक इल्तिजा तैर रही थी। वो बोला, अभी वक्त क्या हुआ है मेरे दोस्त? ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे होंगे। देखो, इनकार ना करना, मैं उस जगह को देखने का फैसला कर चुका हूँ। अच्छी बात है, आओ, मैंने तवील सांस लेकर कहा। उसका हाथ पकड़ा और बंद की तरफ हो लिया। फिर कुछ देर बाद ही हम दोनों दरिया के एक नशेबी किनारे की तरफ जा रहे थे। आमिर अब किसी सोच में गुम था। कुछ देर बाद हम उस कोहन साला इमारत के पास पहुंच गए जो कभी मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए इस्तेमाल होती थी। चांदनी में डूबी हुई वो कदीम इमारत उस वक्त बहुत ज़्यादा भयानक और पुरस्रार नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से अरवाह का मस्कन रही हो। यकायक मुझे वो सारी कहानी और सारे अफसाने याद आ गए।
जिन्हें मैंने मुख्तलिफ लोगों से बाज़-औक़ात सुना था। कहानियाँ मुख्तलिफ थीं, मगर उन सब में कम से कम एक बात ज़रूर मुश्तरक थी, और वो ये कि फांसी घर में अब भी चीखों और कराहों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाज़ लोगों के कहने के मुताबिक तो वहाँ रोने-पीटने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। इस वक्त से पहले इन सारी बातों को मैंने दिलचस्प गप्पों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, मगर इस वक्त ना जाने क्यों खौफ की एक सर्द लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई। आप यकीन कीजिए कि मैं कमज़ोर एहसाब का मालिक नहीं हूँ, लेकिन अपनी उस वक्त की बुज़दिली का एतराफ़ करने में मुझे किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई। आमिर की आंखों में एक तेज़ चमक लहरा रही थी। मेरे बाजू को पकड़कर उसने कहा, देखा तुमने, मैं ना कहता था कि यहाँ किसी फांसी घर की इमारत का वजूद ज़रूर होना चाहिए। मैंने हुंकारा भरा। मुझे हैरत थी कि मनहूस फांसी घर आखिर उसके ख्वाबों में क्यों पहुंच गया। ज़ाहिर है इसकी कोई ना कोई वजह यकीनन रही होगी, लेकिन क्या वजह हो सकती थी? जब मुझे अपने सवाल का जवाब ना मिल सका तो मैंने आमिर से कहा, मुझे हैरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें इस जगह से वापस चलना चाहिए। वापस चलना चाहिए? अभी से? मगर क्यों? 9 बज चुके हैं और मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें मुसलसल परेशानी उठानी पड़ रही है, मगर बस थोड़ी देर और ठहर जाओ। इसके बाद मैं यहाँ रुकने पर असरार नहीं करूँगा। क्या इस फांसी घर में आम आदमी के दाखिल होने पर पाबंदी है? मैं कहना चाहता था कि हाँ, लेकिन मेरी जुबान से बेख्तियार नहीं निकल गया। वेरी गुड, आमिर खुश होकर बोला। ऐसी सूरत में मैं इसमें ज़रूर जाऊँगा। क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है? हरगिज़ नहीं। मैं पूरी तरह अपने होशो हवास में हूँ और इस फांसी घर को खूब अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। क्यों? मेरा दिल चाहता है। जब आमिर का असरार बढ़ते ही रहा तो मैं उसे साथ लिए हुए और दिल ही दिल में डरता हुआ फांसी घर की इमारत में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद ही हम उस ऊंचे से चबूतरे के सामने मौजूद थे, जिस पर सजाए मौत पाने वालों की जिंदगियों के आखिरी लम्हात पूरे हुआ करते थे। मुझे एक दफ़ा फिर खौफ का एहसास हुआ और उस चबूतरे पर दिल ही दिल में लानत भेजकर मैंने निगाहें दूसरी तरफ फेर लीं। लेकिन अभी चंद सेकंड भी नहीं हुए थे कि आमिर के होंठों से निकलने वाली इस्तरारी आवाज़ सुनकर मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाना पड़ा। वो आंखें फाड़े उसी चबूतरे की तरफ देख रहा था। मेरी निगाहें भी उसी तरफ घूम गईं और तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें जागते में कोई हौलनाक और डरावना ख्वाब देख रही हूं। मैंने जोर से अपने बाजू में चुटकी ली और उसी लम्हे साबित हो गया कि मेरी निगाहों के सामने किसी ख्वाब का मंजर नहीं था, बल्कि चबूतरे पर सचमुच फांसी का फंदा लहरा रहा था। फंदे के नीचे लकड़ी का एक बदनुमा स्टूल मौजूद था और इसके करीब एक स्याफाम और खौफनाक जल्लाद की सूरत नजर आ रही थी। चंद लम्हे पेशतर तक वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। न फांसी का फंदा था, न स्टूल, और न भयानक शक्लो सूरत का जल्लाद। लेकिन अब अपना सर मुझे बड़ी तेजी के साथ चकराता हुआ महसूस हुआ। फिर हो सकता था कि इस मंजर की ताब ना लाकर जमीन पर गिरकर बेहोश ही हो जाता, लेकिन आमिर की आवाज़ ने अन वक्त पर संभाल लिया। मेरे खुदा, वो भराई हुई सरगोशियान आवाज़ में कह रहा था, क्या तुम देख रहे हो जमाल? देख रहा हूं, मैंने ज़हन को मुश्किल संभालते हुए जवाब दिया। खुदा के लिए यहाँ से जल्द अज जल्द निकल चलो। नहीं, ज़रा देखो, गालिबन किसी को फांसी दी जाने वाली है। मगर तुम तो कहते थे। ओह, वो देखो, कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं। उनके साथ एक नौजवान भी है। उसे ज़बरदस्ती इधर लाया जा रहा है और मैंने देखा कि कुछ लोग सचमुच एक नौजवान को घसीटते हुए फांसी के चबूतरे की तरफ ला रहे हैं। नौजवान के दोनों हाथ बड़ी मजबूती के साथ उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे और उसे तलवारों की छांव में इस तरफ लाया जा रहा था। लाने वालों की वज़ाकता बड़ी अजीब सी थी, जैसी आपने तारीखी तस्वीरों में बहुत पुराने सिपाहियों की देखी होगी। आमिर, मुझे संभालो, मैंने थूक निकलते हुए कहा, कहीं मैं बेहोश होकर गिर ना पड़ूं। मेरे खुदा, आखिर ये सब क्या है? खामोश रहो, उन लोगों ने हमें देख लिया है। शायद उन्हें हमारी यहाँ मौजूदगी पर एतराज़ नहीं, लेकिन किसी किस्म की बेहूदगी वो यकीनन पसंद नहीं करेंगे। पागल मत बनो आमिर, मैं कहता हूँ ये ज़रूर कोई ख़तरनाक शैतानी चक्कर है। यहाँ से निकल भागो दोस्त, अहमकाना बातें मत करो। मैं सच कहता हूँ कि हम किसी शैतानी चक्कर में फंस गए हैं। आखिर तुम सोचते क्यों नहीं? क्या कुछ देर पहले ये इमारत बिल्कुल ही सुनसान नहीं पड़ी थी? क्या चबूतरे पर मौत का फंदा मौजूद था? और क्या तुम्हें उस नंग धड़ंग और काले कुलूटे जल्लाद की सूरत नजर आई थी? नहीं, कुछ देर पहले यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। मगर चाहे कुछ भी हो, मैं इस बदनसीब नौजवान का अंजाम देखे बगैर नहीं जाऊंगा। उस वक्त मुझे पहली बार आमिर पर शदीद ताव आया, मगर वो वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं था। चुनाचे गुस्सा जब्त करके खामोश हो गया। नौजवान को फांसी के फंदे की तरफ लाने वाले अब बिल्कुल करीब आ गए थे और मैं उनमें से एक एक की शक्ल देख सकता था। कैदी की शक्ल भी देखी जा सकती थी, लेकिन उसने अपना सर कुछ ऐसे अंदाज में सीने पर झुका रखा था कि चेहरे के खदोखाल निगाहों से छुपकर रह गए थे। उस वक्त एक अजीब बात मैंने महसूस की, और वो ये कि नौजवान को बेबसी और कसम पुरसी की हालत में देखकर मेरा दिल बेख्तियार उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। आमिर, मैंने एक दफ़ा फिर अपने दोस्त को मुखातिब किया, मगर वो तो शायद मुझसे ज़्यादा दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुका था। मेरी दोबारा आवाज़ देने पर वह चौंक पड़ा। उसने मुझे कड़ी नज़रों से घूरते हुए सरगोशी की। खामोशी के साथ देखते रहो,
वो लोग इस बदनसीब को ज़रूर फांसी देंगे। हालांकि मेरा दिल कह रहा है कि वो कोई मुजरिम नहीं हो सकता। आहा, देखिए ज़रा, वो इस वक्त हमारी ही तरफ मुतवज्जा है। और फिर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसलिए नहीं कि सिपाही उसे धकेलते हुए फांसी के मखसूस चबूतरे की तरफ ले आए थे, बल्कि इसलिए कि ये मेरी आंखें उस वक्त अपने ही अक्स को देख रही थी। मेरे सामने गोया मेरी ही मुतहर्रिक तस्वीर थी, एक दूसरा जमाल। मुझे एक दफ़ा फिर अपना सर बड़ी तेज़ी के साथ घूमता हुआ महसूस हुआ। ईमान और इंसाफ से बताइए, इस वक्त मेरी जगह अगर आप होते तो क्या चकरा कर ज़मीन पर ही ना गिर जाते? मेरी हिम्मत की तो दाद दीजिए कि पैदर पे इंतहाई तहय्युर खेज़ और नाकाबिल यकीन वाक़यात से दो चार होने के बावजूद मैं अभी तक पूरी तरह अपने होशो हवास में ही था। दफ़ातन मैंने आमिर की आवाज़ सुनी। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरे दोस्त, ये तो गोया तुम ही हो। मैं ही हूँ। ऐसी ज़बरदस्त मुशाबियत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने जवाब दिया और फटी फटी आंखों से एक मरतबा फिर फांसी के चबूतरे की तरफ मुतवज्जा हो गया। इस औलनाक मंजर में कुछ इतनी ही कशिश पैदा हो गई थी कि मैं सरासीमा और खौफजदा होने के बावजूद अब वहां से हटने के लिए तैयार नहीं था। बदनसीब नौजवान को अब फांसी के फंदे के नीचे रखे हुए स्टूल पर खड़ा किया जा रहा था। वह स्टूल पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भूरी चट्टानों की सी सख्ती थी। आंखों से अज़म और हौसले का इजहार हो रहा था और होंठों पर पुरसुकून मुस्कुराहट तैर रही थी। उस वक्त भी मुस्कुराहट उसके होंठों पर मौजूद रही जब स्याफाम जल्लाद उसके गले में फांसी का फंदा दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। और अब नौजवान की गर्दन में फंदा मजबूत करके सिर्फ उसके पैरों के नीचे रखा हुआ स्टूल हटाने की ज़रूरत थी। स्टूल के हटते उसका जिस्म खला में झूल जाता, फंदे की गिरहा खींचती, उसका हल्का तंग हो जाता और नौजवान की आंखें खौफनाक अंदाज में बाहर को निकल आती। मुझ में अब इससे ज़्यादा देखने की ताब नहीं थी। हरचंद के मंजर दहशतनाक होने के बावजूद पुरकशिश भी था। मैंने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लीं। अगर मेरा बस चलता तो मजीद 1 मिनट भी इस भूत घर में ज़ाया किए बगैर अंधों की तरह भाग खड़ा होता, मगर जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं चाहता भी तो उस वक्त उस जगह से फरार होने में कामयाब नहीं हो सकता था। कोई अनजानी और अनदेखी कुव्वत थी जिसने वो हौलनाक मंजर देखने पर मुझे मजबूर कर रखा था। अचानक किसी तरफ से चीख की एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, एक औरत की दिल खराश चीख की आवाज़, जिसे सुनकर मेरे अलावा आमिर भी उछल पड़ा। स्टूल पर खड़ा हुआ मेरा हमशक्ल नौजवान भी चौंका और वह सिपाही भी चौंके जो उसे मौत के हवाले करने के लिए वहां मौजूद थे। उनकी निगाहें चबूतरे के बाएं जाने मरकूज थीं। मेरी और आमिर की नज़रों ने उनका ताक़ुब किया और फिर हम दोनों भी बड़े ज़ोर से उछल पड़े। आप शायद ना समझो, मैं बताऊं कि हमारे सामने उस वक्त वही लड़की थी, वही सफ़ेद पोश हसीना जिसने मेरे दोस्त को अपने हुस्न और मासूमियत से दीवाना बना रखा था। मगर वो इन जल्लादों के पास क्यों आ रही थी और सदियों पुराने इस फांसी घर में उसका भला क्या काम? साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बदहवास और घबराई हुई है। आमिर उसे देखते ही पागलों की तरह उसकी तरफ पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक गहरी नींद से बेदार हो गया हूँ। दिलो दिमाग पर छाया हुआ तिलिस्म गोया टूट चुका था और इन शैतानी रूहों के करीब मुझे अपने दोस्त की जिंदगी शदीद खतरे में नजर आ रही थी। इंतहाई फुर्ती से काम लेता हुआ मैं आगे बढ़ा और मजबूती के साथ आमिर की कलाई पकड़ ली। रुक जाओ आमिर, खुदा के लिए आगे मत बढ़ो, हट जाओ। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस जगह भी वो मौजूद है? उसने दुरुस्त लहजे में कहा और मुझसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ाहिर मेरी गिरफ्त कमज़ोर नहीं हो रही थी। मैंने कहा, पागल मत बनो मेरे दोस्त, यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं है। इस मनहूस इमारत में सदियों से किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी गई। क्या तुम अंधे हो जमाल? क्या तुम्हें इतने बहुत सारे अफराद नजर नहीं आ रहे? लेकिन झूठ मत बोलो, मैं बच्चा नहीं हूँ कि तुम्हारी झूठी बातों में आ जाऊंगा। अगर यहाँ फांसी नहीं दी जाती तो तुम्हारी आंखों के सामने आखिर ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हमशक्ल को लकड़ी के स्टूल पर क्यों खड़ा किया गया है और उस जल्लाद की मौजूदगी की क्या वजह है? मैं कहता हूँ छोड़ दो मेरा हाथ। वो नौजवान यकीनन उसका कोई प्यारा है, वो उसे बचाना चाहती है, मैं उसकी मदद करूंगा। आमिर उस वक्त अपने आप में नहीं था। लड़की को वहां देखकर उस पर एक मरतबा फिर दीवानगी तारी हो चुकी थी और उसमें और किसी खतरनाक पागल में बहुत मामूली सा फर्क रह गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे रोकने में किसी तरह भी कामयाब नहीं हो सकूंगा। लड़की इतनी देर में चबूतरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसके जिस्म पर इस वक्त भी सफ़ेद लिबास था। उसके स्याह और रेशमी बाल उसकी पुश्त पर फैले हुए थे, जिनमें गुलाब का सफ़ेद फूल चांद की रोशनी में बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा था। आमिर ने एक दफ़ा फिर मेरी गिरफ्त से निकल जाने की कोशिश की, फिर नाकाम होकर इतने ज़ोर से मेरे सीने पर गूंसा मारा कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होने के बावजूद लड़खड़ा गया। आमिर, मैंने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ दो, मैं उसकी मदद करूंगा। बड़ी मुसीबत से मैंने उसे पाया है। देखो, वह इन दरिंदों से इल्तिजाएं कर रही है। क्या तुम्हारे कानों में उसकी आवाज़ नहीं आ रही है? संगदिल आदमी। मेरे कानों में उसकी आवाज़ आ रही थी। वो सचमुच सिपाहियों से इल्तिजाएं कर रही थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवां थे और वो हाथ जोड़कर उन लोगों से कुछ कह रही थी। अल्फाज अगरचे बखूबी मेरे कानों तक पहुंच रहे थे, ताहम वो जुबान ऐसी नहीं थी जिसे मैं समझ लेता। मुझे वो गीत याद आ गया जो उसके होंठों से उस वक्त फिजा में मुंतशिर हुआ था जब मैं और आमिर पहली मरतबा दरिया की तरफ जा रहे थे। यकीनन वो गीत उसी जुबान में था जिसमें वो उस वक्त इन सिपाहियों से इल्तिजा कर रही थी।
मगर वो वक्त जुबान के झगड़े में पड़ने का नहीं था। मुझे आमिर की फिक्र थी, जो मुझसे आज़ादी हासिल करने के लिए बराबर अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ़ था और किसी भी लम्हे कामयाब हो सकता था। आमिर, मैंने उसे एक मरतबा फिर समझाने की कोशिश की। पागल मत बनो आमिर, यकीन करो कि ये इमारत सदियों से वीरान पड़ी है। यहाँ सालों कोई नहीं आता होगा, मगर इस वक्त यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। और देखो पत्थर दिल आदमी, वो उन वैश्यों के पैरों पर लौट रही है। और वो देखो, उनके अफसर ने किस बेदर्दी से उसे सर के बालों से पकड़कर खड़ा किया है। क्या तुम उसकी चीखें नहीं सुन रहे हो? सुनो, तुम्हारा हमशक्ल नौजवान भी चीख चीख कर कुछ कह रहा है, गौर से सुनो। मैंने देखा कि लड़की के बाल सचमुच सिपाहियों के अफसर के हाथ में थे। वो उन्हें बार बार जोरदार झटके दे रहा था और हर झटके पर वो इस तरह चीख उठती थी जैसे मौत के अजाब में मुब्तला हो। नौजवान भी चीख चीख कर कुछ कह रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ज़हन एक दफ़ा फिर मशहूर होता जा रहा है और फिर शायद मैं सचमुच उन लोगों की तरफ से निगाहें हटाने में कामयाब ना हो पाता। मगर आमिर ने मेरी समहवियत से भरपूर फ़ायदा उठाया। मेरी गिरफ्त उसकी कलाई पर कमज़ोर पड़ चुकी थी। चुनाचे सिर्फ एक ही ज़ोरदार झटका उसे रिहाई दिलाने के लिए काफ़ी साबित हुआ। मैं चौंक पड़ा। आमिर, आमिर ठहर जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ आमिर। मैं चीखता हुआ उसके पीछे दौड़ा। उस वक्त मुझे किसी बात का होश नहीं रहा था। मेरी तमाम तर तवज्जो अपने दोस्त पर मरकूज थी और मैं हर कीमत पर उसे चबूतरे तक पहुंचने से पहले रोक लेना चाहता था।